Welcome to my channel, my dear students and my dear friends. Today our topic is A Thing of Beauty is Joy Forever, written by world famous poet John Keats. We will discuss today all the questions regarding this poem, theme, main idea, and short type questions also. Here is the theme and main idea of the poem. A thing of beauty is joy forever. A question can also be asked, how can you say that a thing of beauty is joy forever? हमेशा हमेशा के लिए खूबसूरती हमें आनंदित करती है. A thing of beauty is joy forever. It fades not with passing time, but its loveliness increases. परमानेंट जॉय देती है खूबसूरती, सौंदर्य. कभी भी धूमिल नहीं पड़ती समय के गुजरने के साथ, और इसकी खूबसूरती सदैव बढ़ती रहती है, सदैव बढ़ती रहती है. Beauty is a healer of sorrows and sufferings, the rain and storms of life. खूबसूरती तो एक दवा है, हमें हमारे दुख दर्द मुसीबतों से हमें स्वस्थ करती है, बचाती है. She instills sound health, peace of mind, sound sleep and sweet dreams. वो हमारे अंदर एक अच्छी सेहत, मानसिक तौर पर हमें शांति प्रदान करती है, हमें गहरी नींद और मीठे स्वापन देती है. Such life of purity and peace of mind paves on the path of noble actions and deeds. और ऐसा पवित्र जीवन जिसमें मानसिक शांति होती है, हमें सद्कर्म करने की ओर अग्रसर करता है, लेके जाता है, हमें जो है अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है. Thus on the God's final day of judgment, we must be awarded and rewarded. भगवान जीसस क्राइस्ट फाइनल डे वाले दिन, जजमेंट वाले दिन, जब सदकर्मी लोगों को, अच्छे लोगों को सम्मानित करेगा, जो मर भी चुके हैं, क्योंकि हम भी सदकर्म करेंगे खूबसूरती और सौंदर्य से प्रेरित होकर, तो हमें भी वो जो है अवार्डेड करेगा, सम्मानित करेगा. वी कैन एंजॉय द इमॉर्टल ड्रिंक ऑफ हेवन. और हम स्वर्ग के जो है कभी भी न ख़त्म होने वाले अमृत का आनंद ले सकेंगे, उसका पान करेंगे. मतलब क्या कि जो ब्यूटी है वो यहाँ ही नहीं, मर जाने के बाद भी हमें खुशियाँ देगी अमृत के तौर पर. एक क्वेश्चन और जो है आप लिख सकते हो, व्हाट प्लेजर डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी गिव अस. खूबसूरती हमें क्या क्या खुशियाँ देती है. ऊपर सभी बातें लिखी हैं. दुखों से हमारा छुटकारा करती है, मानसिक शांति देती है, हाँ जी, हमें गहरी निंद्रा देती है, मीठे स्वापन प्रदान करती है, मानसिक शांति देती है. ये सभी बातें जो हैं ये इसी में ही हमने लिख देनी है. छोटे क्वेश्चंस हैं. लिस्ट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, ठीक है, उन चीज़ों की एक लिस्ट बनाओ. द सन एंड द मून, यंग एंड द ओल्ड ट्रीज, ये सारी लिस्ट हैं. सूर्य और चंद्रमा, हाँ जी, सभी तरह के दरख्त और पौधे. डैफोडिल्स, नरगिस का जो है फूल. क्लियर रेल्स एंड मस्क रोजेस. क्लियर रेल्स कहते हैं नदियों को, नालों को, हाँ जी, पानी के स्रोतों को. मस्क रोजेस, रोज़ की एक किस्म है, फूल की एक किस्म है सफ़ेद रंग की. ब्यूटीफुल थॉट्स एंड डीड्स ऑफ द ग्रेट पर्सन. प्यारे बच्चे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है आपके लिए भी समझने के लिए, कि आपके अच्छे और सुंदर विचार, आपके अच्छे और सुंदर कर्म जो हैं, वो भी
जो है ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, और ये आपको वाकई ही सुंदरता भी प्रदान करते हैं, आपको सुंदर भी बनाते हैं और आपको खुशी भी प्रदान करते हैं। लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। ये जीवन जो है दुखों से भी भरा हुआ है, दुख भी आते हैं। सुख दुख जो है जीवन के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के पहलू हैं। तो दुखों की कहता है जो कष्ट है तो क्या है, डिप्रेशन, सैडनेस, ग्लूम, टेरिबल लैक ऑफ नोबल सोल्स। टेरिबल लैक ऑफ नोबल सोल्स कि अच्छे लोग जीवन में बहुत कम मिलते हैं। हमारे जीवन में जो है सच्चा और सच्चे रिश्ते जो हैं वो बहुत कम मिलते हैं, तो हमें दुख होता है इसके कारण। ईवल एंड मिस्टीरियस थिंग्स हैपन एवरी डे। जो हर रोज़ हमारे साथ कोई ना कोई बुरी बात हो जाती है, हमें उसका पता भी नहीं होता कि इट कैन हैपन टू अस, लेकिन इट हैपन्स, ये हो जाती है तो वहाँ पे है। ठीक है, तो हियर आर 2 more questions. First is, what does lying therefore are we reading a flowery bench to bind us to the earth suggest to you? हम फूलों की जो है एक बैंड जो हाथ में पहनते हैं, परोते हैं ताकि हम धरती के साथ जुड़े रहें। इसका क्या अर्थ है? Everlasting beauty of nature's joys make us to suffer all the odds and difficulties with full courage. Everlasting कभी भी न ख़त्म होने वाले ब्यूटी ऑफ नेचर, सुंदर कुदरत के सौंदर्य जो है हमें खुशी देते हैं, जो कभी न ख़त्म होने वाले। और सबसे बड़ी बात क्या करते हैं, मेक अस टू सफ़र, और हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम दुखों को सहन कर सकें। मेक अस टू सफ़र ऑल द ऑड्स एंड डिफ़िकल्टीज, सभी मुसीबतों को जो है हम सहन कर सकें विद फुल करेज, हिम्मत के साथ। ये जो खूबसूरत भरी चीज़ें हैं, खूबसूरती जो है, सौंदर्य जो है, हमारे में एक ताकत बख्शती हैं, एक ताकत देती हैं कि हम ज़िंदगी की मुश्किलों को हिम्मत के साथ सहन कर सकें। हिम्मत देती है हमें। ब्यूटी बाइंड्स अस टू अर्थ, खूबसूरती हमें धरती के साथ बांधती है, धरती का आम व्यक्ति बनाती है। आम व्यक्ति की तरह से हम बहुत हिम्मत के साथ दुख तकलीफ़ों को सहन करते हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल सफरिंग, सैडनेस एंड ग्लूम। व्हाट इज़ द ग्रेंजर एसोसिएटेड विद द माइटी डीड्स? ग्रेंजर मीन्स ग्लोरी। व्हाट इज़ ग्लोरी? क्या सुंदरता, क्या शान शौकत जुड़ी हुई है माइटी डीड्स के साथ? प्यारे बच्चों, जो माइटी डीड्स का मतलब है सत्कर्म, अच्छे काम, और अच्छे काम ही ज़िंदगी में हमें शोभा देते हैं। हाँ जी, हमारे को जो है शोभायमान करते हैं। द अचीवमेंट ऑफ ग्रेट मैन आर द माइटी डीड्स इन देयर लाइफ। महान व्यक्ति की प्राप्ति क्या होती है? उसके बड़े काम, अच्छे सद्कर्म। बड़े कामों से या सद्कर्म ही है, अच्छे काम, लोगों की भलाई के काम, समाज की भलाई के काम। नाउ दे आर स्लीपिंग इन देयर ग्रेव्स, अब वो अपने जो है ग्रेव्स में, अपने ताबूतों में सोए हुए हैं। हाँ जी, ऑन द मतलब कि दे आर नो मोर, दे आर डेड। ऑन द लास्ट डे ऑफ जजमेंट they will be awarded by God. लास्ट जजमेंट वाले दिन उनका सम्मान होगा, उनको भगवान अपने हाथ से जो है इनाम बख्शेगा। इट इज़ द डिग्निटी दैट इज एसोसिएटेड विद दोज ग्रेट सोल्स। उन महान आत्माओं के साथ ये मान, इज़्ज़त, मर्यादा जुड़ी हुई है। सो दीज वर द क्वेश्चंस, प्यारे बच्चों, जो कि हमने डिस्कस किए। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। हमें बस एक ही सीख देती है ये पोइम, जीवन में अच्छे काम करो, जीवन में अपने अंदर सौंदर्य भरो। और सौंदर्य कब आएगा? जब आपके कामों में
सुंदरता होगी, भलाई होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सेंस ऑफ ड्यूटी होगी, तो ही हम एक सुंदर व्यक्ति कहला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल, डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू अगेन, सो नाइस।